नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर और आप देख रहे हैं CKW स्मार्ट क्लास। आज हम बात करेंगे एच लुकअप फार्मूला के बारे में। एच लुकअप फार्मूला को कैसे हम एक्सेल में यूज़ करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, एच लुकअप जो है कि एक आम फार्मूला की तरह ही है, जैसे एस सम फार्मूला है, इफ़ है, काउंट इफ़ है, वी लुकअप है। आइए इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डमी टेबल बना रखा है। इस डमी टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट का हेडिंग है और इसमें ईयर है और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय का नेम है। और दूसरे वाले डमी टेबल जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसमें आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे ईयर है। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि वी लुकअप के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है बिल्कुल सरल भाषा में, आप जा करके देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। एच लुकअप क्या करता है, डेटा को हमारे टेबल से जो है कि हॉरिजॉन्टली फाइंड करता है। तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय का नाम लेकर के यहाँ पे समझाऊंगा एच लुकअप के बारे में। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन इसलिए लगाएंगे कि कोई भी एक्सेल में फार्मूला यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। उसके बाद लिखेंगे एच लुकअप। एच लुकअप लिखने के बाद आप देख सकते हैं नीचे आ गया एच लुकअप। या तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए या तो कीबोर्ड में टैब के माध्यम से आप एक्टिवेट कर लीजिए। तो मैं कीबोर्ड में टैब के मदद से इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब ये फार्मूला एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, उसके बाद से पूछ रहा है टेबल एरे, उसके बाद रो इंडेक्स और यहाँ है रेंज लुकअप। तो सीधा सीधा इसका मतलब समझा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू का मतलब है कि आधार, और टेबल एरे का मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक आप उस टेबल में से सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद से यहाँ पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर मतलब किसे, आप किसे लेकर के आना चाहते हैं। और रेंज लुकअप का मतलब ये है कि आप एग्जैक्ट मैच लेकर के आना चाहते हैं या अप्रॉक्सिमेट। तो आप रेंज लुकअप में 0 अगर आप टाइप करते हैं तो वहाँ पे जो है कि एग्जैक्ट मैच लेकर के आता है। अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ पे मिलता जुलता लेकर के आता है। इसे हम ट्रू और फॉल्स भी बोल सकते हैं, जहाँ पे फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट और ट्रू का मतलब ये होता है कि मिलता जुलता। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। आइए यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। तो यहाँ मैंने एच लुकअप लिखा है, उसके बाद यहाँ लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो किसके आधार पर, तो मैं कोई भी एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे में हम यहाँ से यहाँ तक का टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कॉमा देने के बाद आप देख सकते हैं रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर में आप किसे लेकर के आना चाहते हैं, तो 2017 का मैं यहाँ पे सेल देखना चाहता हूँ। तो हम कहाँ से रो इंडेक्स नंबर काउंट करेंगे, देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया हूँ तो हमारे लिए 1 नंबर का जो रो जो बनेगा ये बनेगा और 2 नंबर का जो है कि रो ये बनेगा। तो 2017 कितने नंबर रो में है, तो 2 नंबर में। तो यहाँ मैं 2 टाइप करूँगा, उसके बाद से कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रू का मतलब जो है कि मिलता जुलता और फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच आ जाएगा। तो हम इसे नंबरिक में लिख लेंगे। अगर ट्रू के लिए हम 1 लगाएंगे और फॉल्स के लिए 0, तो एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीरज का 2017 का सेल रिपोर्ट यहाँ पे आ चुका है। अभी हम यहाँ पे 2018 का भी यहाँ पे सेम एच लुकअप फार्मूला का यूज़ करके निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, एच लुकअप लिखेंगे। उसके बाद टैब के मदद से इसे एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू का मतलब आधार हमने जैसा कि बताया। तो हम आधार किसे मानेंगे, नीरज। किसका हम निकालना चाहते हैं, नीरज का। तो यहाँ पे नीरज, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद टेबल एरे, हमारी टेबल सीट कहाँ से कहाँ तक है टेबल, तो ये है हमारी जो है कि टेबल। तो उसके बाद टेबल एरे में सिलेक्ट करके उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो 2018 हमारा कितने रो नंबर में पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3, मतलब तीसरे नंबर का जो रो है ये 2018 का सेल रिपोर्ट बताएगा। तो हम 3 नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे 0 लगा देंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम 0 लगाएंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीरज का जो है कि 2018 का सेल रिपोर्ट निकल करके आ चुका है। इसी तरीके से 2019 का निकालना होगा तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर एच लुकअप लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करके, ब्रैकेट ओपन होने के बाद से यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे नीरज हम दे देंगे। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। टेबल एरे में टेबल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2090 का निकालने हैं तो हम 1 2 3 4 नंबर पड़ेगा। उसके बाद से कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 0 लगा करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2090 का भी निकल करके आ गया है। इसी तरीके से फार्मूला यूज़ करके सबका आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं नीरज का जो है कि 2022 तक का सेल रिपोर्ट निकाल चुका हूँ, देख सकते हैं आप इस तरीके से। अभी जस्ट आपको किसी और एम्प्लॉय का देखना है तो यहाँ पे जस्ट नाम बस चेंज करना है आपको। तो केवल मैं अनीता का देखता हूँ यहाँ पे। अनीता जैसे ही मैंने लिख कर एंटर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल रिपोर्ट जो है कि अनीता के निकल करके आ चुका है।
इसी तरीके से अगर अंजलि का देखना है तो केवल अंजलि इसमें टाइप करेंगे हम, तो अंजलि का यहाँ सेल रिपोर्ट निकल करके आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से। बार बार यहाँ एम्प्लॉय का नेम जो है कि आपको टाइप ना करना पड़े, इसके लिए हम जो है कि एडवांस एच लुकअप के बारे में समझते हैं एक बार। तो इसके लिए हमें एक लिस्ट बॉक्स तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कि सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे डेटा वाले टैब में, उसके बाद जाएंगे डेटा वैलिडेशन, ये जो दिया है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से इसे एनी वैल्यू को सिलेक्ट करके लिस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ सोर्स में हम यहाँ से जो है कि एम्प्लॉय का नेम दे देंगे। एम्प्लॉय का नेम देने के बाद ओके कर देंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं डाउन एरो सिंबल बना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम के पास। बस इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सभी एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे दिख जाएगा। और किसी भी एम्प्लॉय का आप देखना चाहते हैं सेल रिपोर्ट, तो पूजा का जैसे देखना है तो पूजा पे आप क्लिक करिए, तो ये 2017 से लेकर 2022 तक का सेल रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से किसी का भी चाहिए, नीरज का चाहिए तो नीरज पे क्लिक कीजिए। इसी तरीके से आपको अगर अंजलि का चाहिए तो अंजलि पे क्लिक कीजिए, तो अंजलि का 2017 से 2022 तक का सेल रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको एच लुकअप फार्मूला के बारे में समझ आ गया होगा कि एच लुकअप फार्मूला एक्सेल में हम कैसे यूज़ करते हैं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। Thanks for watching this video. Keep support always to my YouTube channel Computer Knowledge with Ashok for any new information on time.